morning students, welcome back to second part. First, in previous lectures we discussed the first chapter of history, physical features of Punjab and their influence on its history. फर्स्ट लेक्चर में हमने क्या किया था, पंजाब के बारे में कि जो पंजाब वर्ड है वो कहाँ से लिया गया है, जब पंजाब शब्द किन दो शब्दों से बना था, पंज एंड आप के बारे में हमने पढ़ा था। नेक्स्ट हमने क्या किया था, पंजाब की उसके बाद हमने उसकी बाउंड्रीज पढ़ी थी कि जो पंजाब की बाउंड्रीज है वो कौन सी सीमा तक है, और फिर हमने डिस्कस किया था कि पंजाब के जो नेम थे वो किस किस काल में किस नाम से उनको जाना जाता था। तो इसके बाद हमने क्या करना है, पंजाब के द एडवांटेजेस ऑफ द हिमालयस, जो हिमालय है उसका हमारे जो है उसकी क्या मतलब एडवांटेजेस हैं, उसके क्या लाभ है, उससे हमारे जो पंजाब है उस पर क्या इफेक्ट होता है। द हिमालयस इज अ हाई माउंटेन रेंज, जो हिमालय है वो सबसे ऊंची चोटी मानी जाती है। इट्स पीक्स आर ऑलवेज कवर्ड विद स्नो, जो हिमालय की चोटियां हैं वो हमेशा किससे ढकी रहती है, बर्फ से ढकी रहती है। That's why water flows in the rivers of Punjab throughout the years. यही कारण है कि जो हमारी पंजाब की नदियां हैं वो सारा साल बहती रहती हैं। क्या कारण है इसका कि its peaks are always covered with snow, क्योंकि ये सारा साल जो हमेशा ही ये बर्फ से ढकी रहती है। इसका कारण क्या है कि जो हमारी नदियां हैं वो सारा साल बहती रहती है। As a result, the land of Punjab is fertile. यही रिजल्ट है इसका कि जो हमारा पंजाब है उसकी जो मिट्टी है वो उपजाऊ है। Because of the fertile land of Punjab, the people living here are economically strong. देखो बेटा, यदि हमारी धरती में उपजाऊ मिट्टी है तो इसी के कारण क्या है कि खेती बाड़ी होती है, तो खेती बाड़ी अच्छी होती है तो इसी के कारण ही जो हमारा इकोनॉमिकली है वो क्या है, स्ट्रॉन्ग है। तो इसके कारण है हमारी जो मिट्टी उपजाऊ होने के कारण, और जहाँ पर जो पैदावार होती है वो ज्यादा होती है, तो इसी के कारण हमारे, क्योंकि देखो जो हम जब कहेंगे हाँ जी ठीक है खेती की गई है तो उस पर इकोनॉमिकल इफेक्ट कैसे है, क्योंकि हर एक चीज इस पे डिपेंड है। यदि हम देखें कि चलो खेती बाड़ी की जाती है तो खेती बाड़ी पे हर एक मतलब जो देखा जाए तो डिपेंड है। जैसे कि खेत में कुछ भी बीजा जाता है तो उसके बाद उसको ले जाने के लिए उसके खाद बीज, और उसके बाद जब उसको तैयार किया जाता है तो उसको मंडी में ले जाया जाता है। मंडी में ले जाकर वहां पर भी कितने ही जॉब्स मतलब अपॉइंट की जाते हैं लोग जो इसका भाव तोल करते हैं, जब उसके बाद उसको आगे मार्केट में दिया जाता है। तो इसी को देखते हुए हम कह सकते हैं कि जहां पर हमारी जो मिट्टी फर्टाइल होगी, उपजाऊ मिट्टी होगी, वहां पर खेती बाड़ी अच्छी होगी, और जहाँ खेती बाड़ी अच्छी होगी वहां पर जो इकोनॉमिकली है वो स्ट्रॉन्ग होगा। There are thick forest on the Himalayas, और एक इसका और क्या बेनिफिट है कि यहाँ पे जो फॉरेस्ट है, जंगल है, बहुत ही घने पाए जाते हैं। These forests provide medicinal plants and wood, because of which Punjab enjoy good economical condition. और हिमालय के कारण यदि हमारे जो जंगल है वो इतने घने पाए जाते हैं कि उनसे हमें काफी तरह की मेडिसिन मिलती हैं, और इसके अलावा जो लकड़ी है वो हमारे जैसे फर्नीचर के लिए जहाँ यूज की जाती है, तो ये भी क्या होता है, इससे भी हमारी क्या है जो इकोनॉमिकली कंडीशन है वो गुड है। The Himalayas mountain check the monsoon winds and help in bringing rains. तो ये हमारी जो बारिश होती है ये भी इसी के कारण है। तो द प्लेन्स, तो सेकंड हमने क्या करना है, प्लेन्स मतलब मैदानी क्षेत्र। इसमें हमने क्या किया, द एडवांटेजेस ऑफ द हिमालयस, हिमालयस की क्या एडवांटेजेस हैं। एक बार मैं आपको सिर्फ हेडिंग बता देती हूँ कि इसको आपने कैसे एक्सप्लेन करना होगा। द एडवांटेजेस ऑफ द हिमालयस, द हिमालय इज ए हाई माउंटेन रेंज, उसके बाद इट्स पीक्स आर कवर्ड विद स्नो, बर्फ से ढकी हुई है। थर्ड क्या था, इसी के कारण जो हमारी नदियां हैं वो सारा साल बहती हैं, सारा साल बहने के कारण हमारी जो धरती है, लैंड है वो फर्टाइल है, मिट्टी उपजाऊ है, इसी के कारण जो हमारी है इकोनॉमिकली कंडीशन है जो स्ट्रॉन्ग है। और दूसरा थिक फॉरेस्ट, मतलब इसमें क्या है जो हमारे जंगल है वो क्या पाए जाते हैं, घने पाए जाते हैं, घने जंगल है, तो उससे हमें क्या क्या मिलता है, मेडिसिनल प्लांट्स हो गए और लकड़ी हो गई, ठीक है। इन चीजों से हमें जो प्राप्त होता है, विच पंजाब एंजॉय गुड इकोनॉमिक कंडीशन, इसी के कारण जो है पंजाब एंजॉय कर रहा है, जहाँ हमें जो इकोनॉमिकली मतलब किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं है। द हिमालयस माउंटेन चेक द मानसून विंड्स एंड हेल्प इन ब्रिंगिंग रेन्स। नेक्स्ट है हमारा द प्लेन्स, प्लेन्स मतलब मैदानी क्षेत्र।
ज्यादातर हमारे पंजाब में क्या पाया जाता है, मैदानी क्षेत्र पाया जाता है। द लैंड ऑफ पंजाब कैन बी डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, द ईस्टर्न प्लेन्स एंड वेस्टर्न प्लेन्स। जो हमारे पंजाब का लैंड है वो टू वर्ड्स में, टू पार्ट में किया गया है। कौन कौन से, एक तो है हमारा ईस्टर्न प्लेन्स और दूसरा क्या है, वेस्टर्न प्लेन्स। द रीजन बिटवीन द जमुना एंड द रावी इज कॉल्ड ईस्टर्न प्लेन्स। जहां पे आप देखते हो जमुना एंड रावी, ठीक है, ये जिसमें जमुना एंड रावी पाई जाते हैं उसको क्या कहते हैं, ईस्टर्न प्लेन्स। और नेक्स्ट, दिस एरिया इज मोस्टली फर्टाइल। जो एरिया है वो क्या है, ज्यादा उपजाऊ है। इट इज थिकली पॉपुलेटेड। देखो जहां पे खेती बाड़ी अच्छी होगी और लोग भी वहां पे निवास करेंगे, तो इसी के कारण क्या है कि वहां की जो पॉपुलेशन है वो ज्यादा है। The region between the rivers Indus and Ravi is called the Western Plains. अब ईस्टर्न में हमने क्या किया था, कौन कौन सी दो, जमुना एंड रावी थी, और वेस्टर्न में कौन कौन सी आएंगी, इंडस एंड रावी इज कॉल्ड द वेस्टर्न प्लेन्स। ये हो गए मैदानी क्षेत्र। उसके बाद बेटा हमने क्या करना है, जैसे कि हम द्वाबस के बारे में पढ़ते हैं ना कि द्वाबा है कि 5 द्वाबस पाए जाते हैं। तो ये 5 द्वाबस कौन से हैं, जैसे द्वाबा सिंध सागर, द्वाबा चज, द्वाबा रचना, द्वाबा बारी, द्वाबा बिस्त जलंधर। तो ये द्वाबे के बारे में हमने क्या पढ़ना है कि जो अकबर का टाइम था, ये देखो ना, फ्रॉम द टाइम्स ऑफ अकबर, अकबर के समय में द रीजन बिटवीन एवरी टू रिवर्स वाज कॉल्ड द्वाबा। नदी के विचकार जो जगह होती थी उसको द्वाबा कहा जाता था। तो द पंजाब वाज डिवाइडेड इनटू 5 द्वाबास। तो इसी के कारण जो पंजाब को कितने द्वाबों में बांटा गया था, 5 द्वाबों में बांटा गया था। द इम्पोर्टेंट फीचर ऑफ दीज द्वाबास इज दैट द नेम ऑफ एवरी द्वाबास इज मेड ऑफ फर्स्ट वर्ड ऑफ 2 रिवर्स। अब ये द्वाबा के नाम तो रखे गए हैं, ठीक है ना। अकबर के टाइम में हम कह रहे हैं कि जो 2 नदियां हैं उसके विचकार की जो जगह है उसको द्वाबा कहा जाता है, ठीक है। लेकिन उसके बाद उन्होंने कहा कि जो द्वाबा के नाम है वो किस तरह से डाले गए, ऐसे तो है नहीं कि हाँ ठीक है इसका नाम ये रख दिया वो रख दिया, उसका भी कोई लॉजिक है। उसका क्या लॉजिक होगा कि जो 2 नदियां हैं उनके पहले 2 वर्ड्स लेके उन द्वाबा का नाम रखा गया था। क्योंकि देखो यदि हम कह रहे हैं कि नदियों के विचकार जो जगह है उसको द्वाबास कहा जाता है, तो जो एक नदी और दूसरी नदी दोनों का एक एक वर्ड लेके उसके बाद जो द्वाबा का नाम रखा गया है। जैसे कि हम कह सकते हैं द्वाबा सिंध सागर, ठीक है, द्वाबा सिंध सागर है, सिंध एंड झेलम रिवर्स। तो ये कौन कौन सी 2 नदियां थी, सिंध एंड झेलम नदी के जो विचकार है उसको क्या कहते हैं, द्वाबा सिंध सागर। दिस एरिया इज नॉट फर्टाइल, ये उपजाऊ मिट्टी नहीं है और यहाँ पे खेती बाड़ी नहीं की जा सकती। दूसरा कौन सा है हमारा, द्वाबा चज। और चज से हम लेते हैं ना CH, तो इसका क्या लेंगे इन्होंने, चेनाब। द रिवर चेनाब एंड द रिवर झेलम, ये दोनों नदियों के विचकार जो जगह है उसको क्या कहते हैं, द्वाबा चज कहा जाता है। और ये क्या है, फर्टाइल है, उपजाऊ है, इसकी जो मिट्टी है बहुत ही उपजाऊ है। दिस एरिया इज अ फर्टाइल एरिया। नेक्स्ट है द्वाबा रचना। अब रचना ये देखो RA, रचना से ले लिया ना रावी। अब CH, तो से क्या ले लिया, चेनाब। तो आपको याद करने भी इजी रहेंगे। आपने हमेशा ये रखना है कि जो भी आप देखो, आपने पहले द्वाबास के नेम तो याद रखनी है। आपको कंफ्यूजन किसमें होती है कि कौन सी जो 2 नदियां हैं, तो उसके लिए हमने क्या करना है, इनके 2 वर्ड ले लेने हैं, जैसे कि रावी एंड द रिवर चेनाब। और इन दोनों नदियों के बीच की जो है उसको क्या कहा जाता है, द्वाबा कहा जाता है। एंड दिस एरिया इज फर्टाइल, ये एरिया फर्टाइल है, उपजाऊ है और इस पर अच्छी खेती बाड़ी की जा सकती है। नेक्स्ट है द्वाबा बारी। द्वाबा बारी, ब्यास, द रिवर ऑफ द ब्यास एंड द रिवर ऑफ द रावी। ये तो सिंपल है बिल्कुल, BA ब्यास, RE रावी। तो जो 2 नदियों के बीचकार जो बारी है, ब्यास और रिवर के बीच, उसको क्या कहते हैं, द्वाबा बारी। और ये भी क्या है, फर्टाइल है, यहाँ पे भी अच्छी उपजाऊ मिट्टी है, तो खेती बाड़ी की जा सकती है। नेक्स्ट है द्वाबा बिस्त जलंधर, द रिवर ऑफ द सतलुज एंड द रिवर ऑफ द ब्यास। इन्फ्लुएंस ऑफ द फिजिकल फीचर्स ऑफ पंजाब ऑन इट्स हिस्ट्री। ये तो बेटा ठीक है कि यहाँ पर हमने क्या किया है, यहाँ से लेके यहाँ तक हमने द्वाबास के बारे में पढ़ा है। आपका ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कितने द्वाबास है, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन पूछ सकते हैं। 5 द्वाबास है, कौन कौन से द्वाबास के नाम लिख सकते हो, द्वाबा सिंध सागर,
द्वाबा चर्च, द्वाबा रचना, द्वाबा बारी एंड द्वाबा बिस्त जलंधर। और इससे रिलेटेड आपको ये पूरा मतलब 5 नंबर का क्वेश्चन भी आ सकता है कि आपने इसको पूरी डिटेल में लिखना है कि कौन कौन से द्वाबाज हैं और इसमें कौन कौन सी ये नदियां इनको जोड़ती हैं। तो ये हो गया हमारा द्वाबाज के बारे में। इसमें आगे हमने क्या करना है कि इन्फ्लुएंस ऑफ द फिजिकल फीचर्स ऑफ द पंजाब ऑन इट्स हिस्ट्री। अब वैसे तो हमने ये सारा जो चैप्टर पढ़ा है उसमें हमने यही चीज की है कि कौन सी ऐसी फिजिकल फीचर्स हैं जो पंजाब की हिस्ट्री को प्रभावित कर रही है ना, उसकी क्या विशेषताएं हैं। तो इसके अलावा हमने आगे क्या करना है बेटा, ये देखिए पंजाब एज ए गेटवे ऑफ इंडिया। इसका क्या है, पंजाब एज ए गेटवे ऑफ इंडिया, मतलब जो पंजाब है इंडिया में एंटर करने के लिए इसको एक गेटवे ऑफ इंडिया कहा जाता है। द फिजिकल फीचर ऑफ पंजाब हैव ग्रेटली इन्फ्लुएंस्ड द हिस्ट्री ऑन दिस लैंड। फिजिकल पंजाब के जो फिजिकल फीचर्स है वो सबसे ज्यादा प्रभावित कर रहे हैं किसको, हमारे जो पंजाब में एंटर, मतलब जितने भी हमलावर हैं, जो जितने भी जहां पर हमारे कब्जा करने के लिए, जहां शासन करने के लिए आए हैं, तो वो कहां से आए हैं, पंजाब से आए हैं। तो इट्स ज्योग्राफिकल कंडीशंस हैव मेड इट इज ए गेटवे ऑफ इंडिया, क्योंकि यहाँ की जो भौगोलिक स्थिति है वो इतनी अच्छी है कि इसको गेटवे ऑफ इंडिया कहा जाता है, क्योंकि जहाँ पे आने का रास्ता, पंजाब से आने का रास्ता गेटवे ऑफ इंडिया कहा जाता है। द इफेक्ट्स ऑफ द रिवर्स ऑफ पंजाब, अब वही आ गया, एक तो हमारी जो पंजाब की रिवर्स है उसका हमारे पंजाब पर क्या इफेक्ट्स पड़ा है। रिवर्स का क्या इफेक्ट्स है, एक तो आपको पता है कि हमारी जो 5 नदियां थी, ठीक है, पहले तो सबके सिंधु कढ़ाई में 7 नदियां थी, उसके बाद 5 नदियां हो गई। 5 नदियों के बाद जब पार्टीशन किया गया पंजाब और पाकिस्तान में, तब हमारे पास कौन सी 2 नदियां रह गई, सतलुज और ब्यास। तो इफेक्ट्स ऑफ द रिवर्स ऑफ पंजाब में पंजाब की जो रिवर्स है उसका क्या प्रभाव पड़ रहा है, यही है कि सारा साल जे बहती है, मतलब द रिवर्स ऑफ पंजाब हैव डीपली इन्फ्लुएंस्ड इट्स हिस्ट्री, इसका बहुत ही गहरा प्रभाव पड़ा है। These rivers act like boundaries between the states because of their continuous flow throughout the year। देखो सबसे पहले रिवर्स का जो सबसे ज्यादा इफेक्ट है वो किस चीज पे पड़ा है, सीमा। सीमा मतलब जैसे कि महाराणा रंजीत के समय में कुछ इलाके थे जो महाराणा रंजीत सिंह के पास थे और कुछ इलाके थे जो अंग्रेजों के पास थे। मतलब एक संधि की गई थी जिसमें ये माना गया था कि कुछ इलाके होंगे जो महाराणा रंजीत सिंह रखेंगे, उस पर अंग्रेज अधिकार नहीं करेंगे, और कुछ इलाके होंगे जो अंग्रेजों के पास होंगे। तो ये भी तो डिसाइड करना होगा ना कि वो किसके पास कौन से होंगे। तो उसके लिए क्या किया जाता था, किसकी सीमा निर्धारित की जाती थी, रिवर्स की। तो क्या सतलुज नदी के उस पार के इलाके थे जो महाराणा रंजीत सिंह के पास थे और दूसरी तरफ के इलाके अंग्रेजों के पास थे। तो यही है कि जो सतलुज है, जो नदियां थी वो एक सीमा का काम भी करती थी, एंड सारा साल बहने के कारण, सारा साल बहती थी, इसी के कारण जो हमारी मिट्टी है वो उपजाऊ है, फर्टाइल। इफेक्ट्स ऑफ द टेम्परामेंट ऑफ द पंजाबीज। अब पंजाबियों पर इसका क्या प्रभाव पड़ा, जो पंजाबी हैं उन पे क्या प्रभाव पड़ा, उन पे ये ऐसा प्रभाव पड़ा कि देखो जितने भी वहां पे बाउंड्रीज बनी हुई थी तो वहां पे जो थे पंजाबियों को पॉइंट किया जाता था, मतलब कि एक अंगरक्षक के रूप में, तो वो हमेशा हथियारबंद रहते थे कि उनको लगता था कि देखो शुरू से हम देख रहे थे ना, गजनी ने 150 टाइम राज किया, अहमद शाह अब्दाली ने पंजाब पर कितने हमले किए, जितने भी मुगल शासक आए सबने हमारा मतलब पंजाब पर क्या किया है, राज करने की कोशिश की है। तो जो पंजाबी थे वो हमेशा तैयार रहते थे कि हमने किसी भी मतलब मुगल का जहाँ जो हम पर हमला करने वाले उन पर क्या करना है, बचा करना है अपना। तो जिसके कारण वो क्या करते थे, हमेशा ही हथियारबंद रहते थे। तो इसके कारण इस पे इफेक्ट क्या पड़ा पंजाबियों पे कि ये बहुत ज्यादा शार्प माइंड के हो गए, और इसके अलावा ये बहुत ही मतलब क्या थे, मतलब इतने ज्यादा स्किल्ड थे अपनी मतलब तलवारबाजी में, ठीक है, तो बहादुर भी थे। तो यही कारण था कि ये बहुत ही बहादुर माने जाते हैं पंजाबी। मोस्टली द पंजाब रिमेन्ड अंडर द फॉरेन रूलर्स। ये बात सच है कि जो मोस्टली पंजाब है वो हमेशा ही फॉरेन रूलर्स के अंडर रहा है, क्योंकि जितने भी हमलावर आए हैं जो जितने भी मतलब राज किया है वो किस मतलब हमेशा ही पंजाब पर राज किया। पंजाब पर राज करने का कारण क्या था, ये कि यहाँ की भौगोलिक स्थिति बहुत ही अच्छी थी, यहाँ पर सारा साल नदियां बहती थी, जिसके कारण जहाँ की मिट्टी उपजाऊ थी, और मिट्टी उपजाऊ होने के कारण जहाँ पर खेती बाड़ी अच्छी की जाती थी।
तो यहाँ पर गजनी ने जैसे कितने हमले किए, अहमद शाह अब्दाली ने हमले किए, मतलब कि जितने भी फॉरेन रूलर्स थे वो हमेशा ही पंजाब पर हमला करना चाहते थे। उसी का मतलब किसका कारण था ये, यही जो हमारी जो भौगोलिक कंडीशन है, फीचर्स हैं, वो बहुत ही अच्छे हैं। तो इसमें क्या था, इसके बाद अंग्रेजों ने यहाँ पर राज करना शुरू किया। तो जो इस चैप्टर का जो पर्पज है, इस चैप्टर में हमने क्या पढ़ा है कि जो फिजिकल फीचर्स ऑफ पंजाब एंड देयर इन्फ्लुएंस ऑन हिस्ट्री, कि जो पंजाब की फिजिकल फीचर्स हैं उसने हमारी हिस्ट्री पर क्या प्रभाव डाला है। यही कि हमारी जो पंजाब है उसकी नदियों के कारण जो हमारी मिट्टी थी वो उपजाऊ हो गई, ठीक है, इसी के कारण खेती बाड़ी हुई। तो इसी के कारण ये हमारा जो चैप्टर है खत्म होता है। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक और बता देती हूँ कि जो एडवांटेजेस हैं हिमालयस के, उसको मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया था, ठीक है। उसके बाद प्लेन्स, मैदानी क्षेत्र आ गया। नेक्स्ट है हमारा दुआबाज, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो इसमें लॉन्ग क्वेश्चन एडवांटेजेस ऑफ हिमालयस भी बन रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो लॉन्ग क्वेश्चन बन रहा है वो ये है दुआबाज से रिलेटेड। और थर्ड क्वेश्चन है जो हमारा वो है फिजिकल फीचर्स ऑफ पंजाब एंड देयर इन्फ्लुएंस ऑन इट्स हिस्ट्री। तो उसके रिगार्डिंग हमें ये करना होगा। नेक्स्ट चैप्टर में बेटा हम इससे रिलेटेड जितने भी वेरी शॉर्ट क्वेश्चन होंगे, लॉन्ग क्वेश्चन होंगे, वो डिस्कस करेंगे। थैंक्स एंड हैव ए नाइस डे।